और आरएनए। डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड। राइबोसोम शुगर, नाइट्रोजन बेस होता है इसके अंदर, और आरएनए के अंदर राइबो न्यूक्लियस एसिड, राइबो शुगर होती है। डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए और वापस आरएनए से डीएनए बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। रिसीव ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से आरएनए बनता है ट्रांसलेशन। अब हम पढ़ेंगे टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी बॉडी का। देखो, सबसे पहले होती है सेल। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। और से ऑर्गन से क्या बनता है? सिस्टम। ये तो हम सबको पता ही होता है। टिश्यू हमारी बॉडी पे सब जगह क्या होता है? टिश्यू होता है। सबसे ऊपर कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियम टिश्यू होता है, जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। तो पूरी बॉडी में क्या होते हैं? अलग अलग टिश्यू होते हैं। तो टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। ग्रुप ऑफ सेल होती है टिश्यू में। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो क्या होता है? सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। देयर इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ सेल। और जो किससे बनता है? देयर इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ सेल। और देयर इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ सेल। देयर इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ सेल। देयर आर 4 टाइप ऑफ सेल। कितनी सेल्स होती है, या कितने सेल नहीं, कितने टिश्यू होते हैं? तो 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। कौन कौन से? एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। कौन कौन से? एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू का मतलब ईपी यानी अपॉन बोलते हैं, ईपी यानी अपॉन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन, सबसे नीचे कौन होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियम, ईपी मतलब अपॉन, और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन। टिश्यू इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन। टिश्यू किस पे बना होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बना हुआ होता है। द टिश्यू फॉर्म ए मेम्ब्रेन membranous on lining that help organs and follows। टिश्यू क्या करता है? फॉर्म्स करता है, मेम्ब्रेन्स बनाता है, जो कि लाइनिंग दैट हेल्प, जो वो मेम्ब्रेन बनाता है टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है, और मेम्ब्रेन बनाता है जिससे हमें प्रोटेक्शन मिले ऑर्गन्स को, और हेल्प मिलती है लाइनिंग बनाने में। और टिश्यू क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। जो एपिथेलियम टिश्यू है वो क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, बाहर की चीज़ों को अंदर जाने में प्रोटेक्शन करता है, फिल्ट्रेशन करता है, और एक्सचेंज करता है, और डिफ्यूज़न करता है। फिर है टाइप्स ऑफ टिश्यू। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू कौन कौन से होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ द टिश्यू, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द लेयर टिश्यू। देखो, सबसे पहले एपिथेलियम याद रखना, मस्कुलर, नर्वस, कनेक्टिव, और कौन सा था? मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, 4 ही है ना अपने पास एपिथेलियम। कौन कौन से? एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। ठीक है, 4 टिश्यू होते हैं। फिर हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला एपिथेलियम टिश्यू। पहले याद रखना 4 टिश्यू होते हैं, एपिथेलियम, मस्कुलर, नर्वस और कनेक्टिव टिश्यू। फिर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द लेयर ऑफ द सेल। ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ द सेल, लेयर कितनी होती है उसके आधार पर पढ़ेंगे, और स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के आधार पर पढ़ेंगे। ऑन द बेसिक ऑफ लेयर ऑफ द सेल, सेल की लेयर के आधार पर कितने होते हैं? देयर टिश्यू हैव 3 टाइप्स। लेयर के आधार पर टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लेयर होती है ना, लेयर शरीर में, उसके आधार पे एपिथेलियम टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम टिश्यू, और सूडो स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम टिश्यू। कौन कौन से? सिंपल, स्ट्रेटिफाई
और सूडो स्ट्रेटिफाई इपिथीलियम। पहला तो है सिंपल इपिथीलियम टिश्यू, सेकंड है स्ट्रेटिफाई इपिथीलियम टिश्यू, थर्ड कौन सा है सूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम टिश्यू। याद हो जाएगा। जो लेयर की होती है इपिथीलियम की, इपिथीलियम लेयर होती है, इपिथीलियम टिश्यू की लेयर होती है, उसके आधार पर 3 टिश्यू होते हैं। कौन कौन से? सिंपल इपिथीलियम, स्ट्रेटिफाई इपिथीलियम और फिर होता है सूडो स्ट्रेटिफाई इपिथीलियम टिश्यू। कौन कौन से? सिंपल इपिथीलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाई इपिथीलियम टिश्यू, सूडो स्ट्रेटिफाई इपिथीलियम टिश्यू। 3 टाइप के लेयर के आधार पर टिश्यू होते हैं। फिर सबसे पहला है सबसे फर्स्ट क्या है? सिंपल इपिथीलियम टिश्यू। सिंपल इपिथीलियम टिश्यू का मतलब होता है हैव ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और उसके ऊपर एक और लेयर होती है, तो उसको हैव सिंगल लेयर ऑफ द इसमें क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल लेयर होती है सेल की, टिश्यू की, मतलब सिंपल इपिथीलियम टिश्यू बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर है स्ट्रेटिफाई इपिथीलियम टिश्यू। इसमें क्या होता है? सिंपल में क्या होता है? सिंपल में सिंपल एक ही होती है और स्ट्रेटिफाई में क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड में मल्टीपल लेयर्स होती है। नीचे बेसमेंट लेयर है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन लेयर है, ऊपर क्या है? मल्टीपल लेयर है स्ट्रेटिफाइड में, और है वे बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और मल्टीपल लेयर ऑफ द सेल होती है। फिर है सूडो स्ट्रेटिफाई इपिथीलियम। थर्ड कौन सा था? सूडो स्ट्रेटिफाई इपिथीलियम टिश्यू। सूडो मतलब होता है फाल्स और स्ट्रेटिफाई का मतलब होता है मल्टीपल। तो इसमें क्या होता है? झूठी तरीके की मल्टीपल लेयर्स होती हैं। टिश्यू हैव सिंगल ऑफ द लेयर। टिश्यू क्या होता है? सिंगल लेयर ऑफ द लेयर का होता है, बट look like multiple layer, do not the presence of nucleus in different layers। इसमें क्या होता है? ऐसे मतलब होती तो एक ही है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन तो एक ही होती है, और ऐसे हमें फाल्स होता है कि है ना बहुत सारी लेयर्स बनी हुई है ऊपर, तो क्या होता है? सूडो मीन्स फाल्स, और हमें लगता है कि बहुत सारी मल्टीपल लेयर है, बस ऐसे। और इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, लेकिन डिफरेंस लेवल होता है। आज यहाँ न्यूक्लियस है तो कल वहाँ चला जाएगा, ऐसे डिफरेंस जगह होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं। आज यहाँ न्यूक्लियस है तो कल यहाँ चला गया, परसों यहाँ 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 यहाँ, ऐसा मतलब अलग अलग जगह चले जाना, तो उसको बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाई इपिथीलियम टिश्यू। अब ये अपना ख़त्म हो गया लेयर के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर। देखो, एक्सोग्लैंड और इंडोग्लैंड के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है एक्स्ट्रा में, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक्सोग्लैंड का मतलब होता है बाहर वाला जो भी फ्लूइड आता है ना बॉडी से बाहर, एक्सोग्लैंड यानी बाहर जो भी फ्लूइड आता है, जैसे कि हमारे नोज़ से नोज़ी आती है तो वो भी बाहर का फ्लूइड है। हम थूकते हैं गले से, जो भी सलावरी वगैरह होती है तो भी क्या है? वो बाहर है। और जैसे कि फीमेल में कुछ सिक्रेशन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बाहर आ जाती है तो वो एक्सोग्लैंड बन जाती है। स्पर्म से सीरम बाहर आते हैं तो उसको भी एक्सोग्लैंड बोलते हैं। इंडोग्लैंड क्या होती है? जो ब्लड में रहते हैं। ब्लड में मतलब कि हार्मोन्स वगैरह, जैसे कि प्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, थायराइड है, ये सब क्या है? अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर सिक्रेट होते हैं उनको इंडोग्लैंड कहते हैं। फिर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। पहले हमने पढ़ दिया ऑन द बेसिस ऑफ द लेयर के आधार पे कौन था? सिंपल स्ट्रेटिफाई और सूडो स्ट्रेटिफाई इपिथीलियम टिश्यू था, 3 थे। इपिथीलियम का मतलब बेसमेंट लेयर होती है, सिंपल का मतलब बेसमेंट लेयर और सिंगल लेयर होती है, स्ट्रेटिफाइड का मल्टीपल लेयर होती है, सूडो में मतलब न्यूक्लियर सही जगह नहीं होता है, डिफरेंस जगह होता है, और हमें लगता है कि बहुत सारी लेयर है, मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की स्ट्रक्चर के आधार पर कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। हैव 3 सब टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सीक्वेंस और कोवाइडल और कोलुमुलर। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर के आधार पर हम पढ़ेंगे स्केमस
कुबाइडल और कोलुमुलर। कौन कौन के होते हैं? इसका कौन कौन से? स्कुलमस कोबुलार्ड और कोलुमर। देखो कोलुमर कैसा होता है, और सबसे पहले स्क्योमस होता है जो कि है ना विड्थ ज़्यादा होती है, लेंथ कम होती है, यानी कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। स्कोपस का मतलब होता है इसकी जो चौड़ाई होती है, मतलब देखो ये बनाया हुआ है ना, इसकी चौड़ाई ज़्यादा और लेयर जो लंबाई है वो कम है। ये देखो ये बनाया हुआ है, ये ऐसे बनाया हुआ है, ये ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे। तो क्या हो गया, ये चीज़ ज़्यादा हो गई ना, तो क्या हो गई, चौड़ाई ज़्यादा हो गई और लंबाई क्या हो गई, कम हो गई। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस यानी कि इसकी ये चौड़ाई तो होती है ज़्यादा और लंबाई क्या होती है, कम। तो विड्थ हो गई ज़्यादा और लंबाई हो गई कम। ठीक है। फिर सेकंड क्या है? सेकंड है गोब्यूल्स या गोबुलर। इसमें क्या होता है, बराबर होते हैं, जो डब्बे होते हैं ना एकदम बराबर होती है, लेंथ बराबर होती है और विड्थ भी बराबर होती है, तो उसको बोलते हैं कोबुडल टिश्यू स्ट्रक्चर के आधार पर। फिर होता है कोलुमुलर में क्या होता है, लेंथ ज़्यादा होती है, ये बना हुआ है जैसे कि लेंथ ज़्यादा होती है, ये टिश्यू है, ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे, तो लेंथ क्या हो गई, ज़्यादा। तो लेंथ क्या होती है, ज़्यादा हाइट से। तो हमने स्ट्रक्चर के आधार पे कितने टिश्यू पढ़ लिए हैं, 3 पढ़ लिए हैं। सब टाइप में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल 3 टाइप्स होते हैं, सिक्वेमस, कोब्यूलार्ड और कोलुमुलर। सिक्वेंसल में मतलब जो लंबाई होती है वो तो होती है कम और विड्थ होती है ज़्यादा। कुबाइडल में दोनों बराबर होते हैं और कोलुमुलर में लंबाई ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। फिर है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, इसके बारे में पढ़ रहे हैं अब हम। ये 3 हो गई। अब हम पढ़ रहे हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के भी 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? सिंपल स्कोमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल कोबाइडल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल कोलुमुलर एपिथेलियम टिश्यू। तो हम पढ़ेंगे सिंपल स्कोमस एपिथेलियम टिश्यू में क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, सिंगल लेयर ऑफ द सेल होती है, सेल है सिक्वेमस सेल शेप की होती है। सिक्वेमस सेल शेप की मतलब कि विड्थ ज़्यादा होती है लेंथ से। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? सिंपल सिक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के। तो लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, सबसे पहले क्या है, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल। लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल या इंडोथीलियम। लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल यानी कि लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, और इंडोथीलियम बोलते हैं इसको। कहाँ होती है ये? सिंपल स्कोमस एपिथेलियम कहाँ होता है? लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल की जो लाइनिंग होती है ना चारों में, इंडोथीलियम वहाँ पे होता है। और एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, जो एल्वियोलाइज होती है ना लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती है ना, वहाँ पे होता है। या एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई की लंग्स में होता है। कौन? सिंपल स्क्वैमोसल एपिथेलियम टिश्यू।
जिसमें क्या होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है, लेंथ कम होती है उसमें। और गोलुमुलार ऑफ नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन में होता है, नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन में होता है। कौन होता है, सिंपल सिक्वेमस इपिथेलियम टिश्यू। कहाँ कहाँ होता है पता चल गया, ब्लड वेसल्स में, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में, ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन में। फिर है सिंपल कोबाइडल इपिथेलियम टिश्यू, इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, सिंगल लेयर ऑफ द सेल होती है, और सेल है सेव कैसे होता है, इसमें क्यूब लाइक का होता है, जिसमें लेंथ और विड्थ बराबर होती है। ये कहाँ पाई जाती है, ग्लैंड्स में पाई जाती है, स्वेट ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, जिसमें विड्थ और लेंथ क्या हो, बराबर हो। ठीक है। फिर है सिंपल कोलुमुलार इपिथेलियम टिश्यू। कोलुमुलार में क्या होती है, लेंथ ज़्यादा होती है ना, हैव ए बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, हैव ए सिंगल लेयर ऑफ द सेल होती है, हैव ए कोलुमुलार शेप होती है। ये कहाँ होती है, जीआईटी, जीआईटी में क्या होता है, लेंथ ज़्यादा होती है, जीआईटी में होती है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में होती है, और यूरिनरी ट्यूब में होती है, यूटेराइन ट्यूब में, सॉरी यूरिनरी क्या, यूटेराइन ट्यूब मतलब कि जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे वो। फिर है स्ट्रेटिफाई इपिथेलियम टिश्यू, ये तो हो गए सिंपल के आधार पे 3 प्रकार के, सिक्वेमस, क्यूब्ड और कोलुमुलार। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाई इपिथेलियम टिश्यू सेकेंड। तो पहला क्या है, स्ट्रेटिफाई सिक्वेंशियल इपिथेलियम टिश्यू, सेकेंड स्ट्रेटिफाई कोलुबाडाल इपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाई कोलुमर इपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाई ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेटिफाई इक्वेमस इपिथेलियम टिश्यू में क्या होता है, इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, मल्टीपल लेयर होती है, और सीक्वेंस शेप होता है। 2 सब टाइप होते हैं इसके, कौन से, केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज। केराटिनाइज का एग्जाम्पल होता है स्किन, और नॉन केराटिनाइज का एग्जाम्पल होता है ओरल म्यूकोसा। स्किन कैसे हुआ, केराटिनाइज, उस पर थोड़े थोड़े से बाल हो, जहाँ बाल होते हैं वहाँ पे केराटिनाइज, और जहाँ नॉन केराटिनाइज, जहाँ पे ओरल म्यूकोसा वगैरह होता है वहाँ पे। तो देखो एक ये सबसे पहले नीचे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर क्या है, कोलुमनार सेल है, फिर उसके ऊपर क्या है, पॉलीगोनुलो सेल है, फिर उसके ऊपर क्या है, सिक्वेंशियल सेल है, फिर है स्ट्रेटिफाई कोबुलर। देखो फर्स्ट हो गया, देखो पहले क्या था, स्ट्रेटिफाई सिक्वेंशियल इपिथेलियम टिश्यू था, तो वो पढ़ लिया हमने। अब इसके 2 टाइप पढ़ लिए थे, कौन कौन से, केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाई सिक्वेंशियल इपिथेलियम में। इसका एक शॉर्ट वीडियो भी लेके आऊँगी, ताकि उसमें इस एग्जाम्पल और सिंपल सा मल्टीपल लेयर और ये सब तो पता चल ही गया है। फिर क्या है, जो स्ट्रेटिफाई इक्विजिनल एपिथेलियम टिश्यू है, उसके 2 सब टाइप, केराटिनाइड और नॉन केराटिनाइड। केराटिनाइड किस में होता है, जिसमें बाल होते हैं, बाल का होता है स्किन पे, तो स्किन क्या है, केराटिनाइज, और नॉन केराटिनाइज ओरल म्यूकस है। फिर क्या है, स्ट्रेटिफाई कोबियोल एपिथेलियम टिश्यू, कोबोडल एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाई कोब्यूडल एपिथेलियम टिश्यू, इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और क्यूब शेप सेल होती है, और 2 लेयर होती है। स्ट्रेटिफाई क्यूब्यूल मल्टीपल लेयर पढ़ा था ना हमने, तो हम यहाँ पढ़ेंगे 2 लेयर होती है। कहाँ होती है, ममेरी ग्लैंड्स में, यहाँ बहुत सारी लेयरों से बना होता है, 2 लेयर तो मान ही लो। तो ममेरी ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड मिल्क प्रोडक्शन कराने वाली सेल्स। फिर स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार इपिथेलियम टिश्यू है, वे बेसमेंट मेम्ब्रेन, मल्टीपल लेयर, उसमें 2 लेयर हो गई, इसमें मल्टीपल लेयर हो गई, 2 लेयर्स है, वे कोलुमनार शेप होती है। इसके एग्जाम्पल, इसमें
सिलिएटेड और नॉट सिलिएटेड भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। फिर क्या है, स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या होता है, वही बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, मल्टीपल लेयर ऑफ द टिश्यू होती है और अपर मोस्ट लेयर होती है और हर अम्ब्रेला शेप होती है। क्या होती है, अम्ब्रेला शेप। देखो नीचे है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर है कोलुमुलार, फिर होती है पॉलीगोनियल सेल, पॉलीगोनियल सेल, फिर होती है अम्ब्रेला सेल। फिर एग्जाम्पल के लिए यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर। तो ये अपना ख़त्म होता है कौन सा टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। आपको पता चल गया होगा एपिथेलियम टिश्यू में क्या क्या होता है। मैं एक बार वापस समराइजेशन करवा देती हूँ। यहाँ से पढ़ा था हमने टिश्यू, तो ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, टिश्यू। और मेनली टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, प्रोटेक्शन का, फिल्ट्रेशन का और एक्सचेंजिंग और इफ्यूज़न का काम करता है। ठीक है। फिर है टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, तो 2 होते हैं। बेस किसके आधार पर, लेयर और स्ट्रक्चर के आधार पर। सबसे पहले हम एपिथेलियम टिश्यू पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो हम इसमें पढ़ रहे हैं एक तो लेयर और स्ट्रक्चर के आधार पर। लेयर के आधार पर हमने बता दिया कितने टाइप के हो जाएंगे, 3 टाइप के हो जाएंगे लेयर के आधार पर। कौन कौन से, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू और सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। कितने टाइम के हो गए लेयर के आधार पर, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल टिश्यू किसको बोलेंगे, जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन हो नीचे और सिंगल लेयर हो। स्ट्रेटिफाइड में क्या हो जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, अब मैं नहीं बोलूँगी बार बार, ठीक है, वो रहती है नीचे और उसके ऊपर मल्टीपल लेयर हो जाती है, उसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। फिर है ना, सूडो में क्या होता है, फॉल्स होता है, मल्टीपल लेयर दिखाई देती है। फिर मैंने इंडो एक्सो बता दिया आपको। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सेकंड क्या था, स्ट्रक्चर के आधार पर। तो स्ट्रक्चर के आधार पर फिर 3 टाइप के हो जाएंगे, कौन सा, सिक्वेमस, कोबैडल और कोलुमुलर। सिक्वेमस में क्या हो जाएगा, जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है, लेंथ कम होती है। और कोबाइडल में क्या होता है, दोनों बराबर होता है। और कोलुमुलर में क्या होता है, लेंथ कम होती है और जो विड्थ होती है वो ज़्यादा विड्थ कम होती है और लंबाई ज़्यादा होती है। किसमें, कोलुमुलर में। ये पढ़ा था हमने। फिर वापस क्या है, इसी को लिया है, इसको सिक्वेमस को, इसको कैसे लिया है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू हमने कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। या फिर इसको लिया है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में। अब इसके सिंपल एपिथेलियम टिश्यू ले लिया। अब इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा था, यहाँ, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर, उसके आधार पर वापस ये बताया जा रहा है। 3 टाइप के होते हैं, लेयर के आधार पर वापस बताया जा रहा है। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में कितने टाइप हो गए, A, B, C। कौन कौन से, सिंपल, सिक्वेमस, कोबाइडल और कोलुमुलर। ठीक है। सिक्वेंसल में क्या होती है, एक लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू कहाँ होते हैं, ये याद रखना है। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स पे, एंडोथेलियम पे, एल्वेलाई ऑफ लंग्स पे और ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन पे। सिंपल कोबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू कहाँ होते हैं, तो ये तो पता चल गया, सिंगल लेयर होती है, ये वो बराबर होती है लेंथ वगैरह। तो ये होते हैं स्वेट ग्लैंड में और थायराइड ग्लैंड में। कौन, सिंपल कोबॉइडल एपिथेलियम। फिर है सिंपल कोलुमुलर एपिथेलियम, ये कहाँ होते हैं, GIT में, रेस्पिरेटरी में और यूटेराइन में। फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, इसमें भी सारे आएंगे, तो देख लो। स्ट्रेटिफाइड सिक्वेंसल एपिथेलियम टिश्यू कहाँ होते हैं, इसमें 2 टाइप हो गए, क्रेटिनिन और नॉन क्रेटिनिन। क्रेटिनिन में स्किन, नॉन क्रेटिनिन में ऑर्गन म्यूकस। स्ट्रेटिफाइड कोबाइडल एपिथेलियम टिश्यू कहाँ होते हैं, ये मेमोरी ग्लैंड में और गैस्ट्रिक ग्लैंड में और मिल्क प्रोडक्शन में होते हैं। स्ट्रेटिफाइड
कोलुमनार कहाँ होते हैं, तो सिलेटेड और नॉन सिलेटेड होते हैं, और यूट्रस में होते हैं, यूट्रस की जो फॉलोपियन ट्यूब्स में होते हैं। फिर स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू में क्या होता है, अम्ब्रेला बनता है, अम्ब्रेला शेप लेयर बनती है, और ये होता है, ये भी यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर में होता है। तो ये अपना एपिथेलियम टिश्यू ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलते हैं, ए टिश्यू दैट इज़ प्रजेंट एब्यूरेंट नंबर इन द ह्यूमन बॉडी। एब्यूरेंट यानी कि ज़्यादा नंबर में कौन होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। दिस टिश्यू इज़ ए प्रजेंट वाइडली इन द होल बॉडी, और ये कहाँ होता है, होल बॉडी में होता है कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले क्या याद रखना है, सबसे ज़्यादा होता है नंबर में, और होल बॉडी में वेडली ज़्यादा होता है। और मानव में कितनी मसल्स होती है, 339 मस्कुलर मसल्स होती है। दिस टिश्यू हैव कनेक्टिव फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, वो फॉलोइंग स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है, सेल मैट्रिक्स, फाइबर्स और सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू किससे कनेक्ट होता है, सेल मैट्रिक्स से, या प्लाज्मा से, या फाइबर से, या सेल से। तो सेल मैट्रिक्स या प्लाज्मा से कैसे, ग्राउंड सब्सटेंस से, फाइबर्स में कोलोजन, रेटिकुलर, इलास्टिक। फाइबर में क्या होता है, कोलोजन, रेटिकुलर और इलास्टिक। सेल में क्या होता है, एडिपोस सेल, WBC फाइबर, इलास्टिक फाइबर उधर है, और RBC मास्ट सेल और प्लाज्मा सेल होते हैं। इसके जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके एग्जाम्पल कौन कौन है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू है, जॉइंट कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, टिश्यू दैट इज़ ए मेड ऑफ मस्कुलर टिश्यू। टिश्यू किससे बनता होता है, मसल्स से बना होता है। मसल्स भी हमारी बॉडी में सब जगह मसल्स होती है। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, बोन और लिगामेंट, जॉइंट और लूज कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोस टिश्यू में होता है। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, टिश्यू दैट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स से बनता है। टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरी आउट मूवमेंट, इंटर वॉलेंट्री मूवमेंट और इनवॉलेंट्री मूवमेंट। मसल्स में क्या होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, कौन से, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री। देयर इज़ आर 3 मस्कुलर टिश्यू। 3 मस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं, स्केलेटन, स्मूथ और कार्डियक मसल्स। स्केलेटन तो क्या होता है, वॉलेंट्री। स्मूथ मसल क्या होता है, इनवॉलेंट्री। कार्डियक मसल क्या होता है, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री स्केलेटन मसल क्या होती है, स्टेडित होती है, क्या होती है, स्टेडिट होती है। और स्मूथ मसल्स क्या होती है, इनवॉलेंट्री नॉन स्टेडेड होती है। कार्डियक मसल्स क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री स्टेडेड होती है। ठीक है, फिर है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कौन सा होता है, द टिश्यू दैट इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। नर्वस टिश्यू किससे बने होते हैं, नर्वस से बने होते हैं, न्यूरॉन से बने हुए हैं। द टिश्यू दैट इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन सेल, देयर न्यूरॉन्स हैव 3 टाइप्स। न्यूरॉन्स कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। सेंसरी, मोटर, मिक्स्ड। सेंसरी प्लस मोटर। मिक्स में क्या होता है, सेंसरी भी होती है और मोटर भी होती है। नर्वस टिश्यू हमारा मस्कुलर टिश्यू ख़त्म हो गया, कितने टाइप का, स्केलेटन, स्मूथ और कार्डियक मसल्स, 3 टाइप का था, ख़त्म हो गया। अब हम नर्वस टिश्यू पढ़ रहे हैं। नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्व से बना होता है। द टिश्यू दैट इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन सेल से बना होता है या न्यूरॉन से बना होता है। 3 टाइप कौन से, सेंसरी, मोटर और मिक्स। मिक्स में कौन सा होता है, सेंसरी, मोटर। सेंसरी टिश्यू या इफेक्ट या सेंस फील। दिस neurons carry sensory impulse from the peripheral
ऑर्गन्स टू द सेंटर। ये क्या करता है, पेरिफेरल ऑर्गन को सेंटर तक लेके आता है नर्वस टिश्यू। इसके एग्जाम्पल कौन है, नर्वस टिश्यू के सेंसरी टिश्यू के कौन से एग्जाम्पल होते हैं, तो ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड रेटिना ऑफ आई टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, कनेक्टिंग होती है रेटिना से और फिर क्या होती है ब्रेन से, जिससे क्या होता है विजुअलाइजेशन या विजुअल एरिया होता है जो कि हमें दिखाई देता है। ठीक है, फिर है मोटर टिश्यू, न्यूरॉन इफेक्ट एक्शन। न्यूरॉन दैट सप्लाई टू द पेरिफेरल एंड कैरी इम्पल्स मोटर फ्रॉम द सेंटर ब्रेन टू द पेरिफेरल। मोटर क्या करता है, ये भी क्या होता है सप्लाई टू पेरिफेरल कैरी इम्पल्स। इसमें भी क्या होता है, इम्पल्स कैरी होते हैं सेंटर ब्रेन टू द पेरिफेरल, सेंटर ब्रेन टू पेरिफेरल। एग्जाम्पल क्या होते हैं मोटर टिश्यू के, ओकुलोमोटर न्यूरॉन सप्लाई, ओकुलोमोटर न्यूरॉन सप्लाई टू द मसल्स ऑफ आईबॉल्स कैरी आउट आईबॉल मूवमेंट। मिक्स क्या होता है, मिक्स्ड न्यूरॉन दैट हैव बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। मिक्स्ड टाइप में क्या होता है, सेंसरी और मोटर दोनों फाइबर्स होते हैं। इसमें कौन से होंगे, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व में क्या होता है, फेशियल नर्व में क्या होता है, मिक्स्ड होती है। इसका एग्जाम्पल सेंसरी मोटर दोनों होता है। सेंसरी मतलब टेस्ट करवाती है, मोटर यानी फेशियल मूवमेंट करवाती है। तो मिक्स हो गई। वापस देख लो एक बार टिश्यू को, फिर हम ब्लड पढ़ेंगे ना। देखो मस्कुलर टिश्यू क्या था, कनेक्टिव टिश्यू क्या था, जो ब्लड से कनेक्टेड होता है, होल बॉडी में होता है और सबसे ज़्यादा नंबर में होता है, और इसमें सेल मैट्रिक्स और फाइबर्स और सेल्स पाई जाती हैं। इसके एग्जाम्पल ब्लड, बोन और लिगामेंट, जॉइंट, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू होते हैं। मस्कुलर में मसल्स होती है जो 3 टाइप की होती है, स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटन हमारे कंट्रोल में वॉलेंट्री है, बाकी दोनों अनवॉलेंट्री है। नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्वस मतलब कि इम्पल्स भेजता है एक जगह से दूसरी जगह में, और ये 3 टाइप का होता है, सेंसरी, मोटर और मिक्स। सेंसरी यानी कि सेंस करता है, मोटर यानी कि भेजता है, मिक्स यानी कि दोनों करता है। तो कैरी करता है इम्पल्स और फिर पेरिफेरल जो ऑर्गन होता है वहाँ तक, सेंटर तक भेजता है। जैसे कि अपना हाथ जल गया तो फटाफट ब्रेन में सिग्नल जाएगा हाथ को हटाओ, तो ये क्या हो गया सेंसरी और मोटर। फिर ऑप्टिक नर्व और कनेक्ट रेटिना ऑफ द आई टू द सेल एंड विजुअल एरिया को हम क्या बोलेंगे, सेंसरी। जो हमारी आई है उसमें जो ऑप्टिक नर्व है वो क्या है, सेंसरी है। और मोटर टिश्यू कौन सा हो गया, जो एग्जाम्पल क्या हो गया मोटर का, ओकुलोमोटर नर्व सप्लाई टू द मसल टू आई बॉल्स की जो मसल होती है वहाँ सप्लाई की जाती है, तो वो क्या हो गई, जिसे हम देखते हैं तो वो क्या हो गया, मोटर हो गया। मिक्स्ड में क्या होता है, फेशियल नर्व होती है जो कि टेस्ट का भी करती है और देखने का भी करती है, और मसल्स हिलती भी है, तो ये सेंसरी और मोटर दोनों हो गया। तो ये अपना टिश्यू ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, ब्लड। ब्लड क्या होता है, रिवर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, रिवर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ब्लड को क्या बोल सकते हैं, रिवर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। रिवर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कहाँ चला गया ब्लड। हम चाहे तो नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इस पर ही पढ़ लेते हैं। ब्लड को क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि पूरी बॉडी में क्या बहता है, ब्लड ही बहता है, तो हमने इसको नदी बोल दिया, अपने शरीर की नदी। फ्लूइड ह्यूमन बॉडी, फ्लूइड ह्यूमन बॉडी में होता है, फ्लूइड एंड ह्यूमन ब्लड होता है ब्लड के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। इट इज़ ए इंट्रावस्कुलर फ्लूइड एंड आल्सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड।
और शरीर पे क्या होता है, इंट्रावस्कुलर फ्लूइड होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। क्या क्या होता है, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। फिर हम पढ़ेंगे फ्लूइड कितना होता है अपनी बॉडी में। तो टोटल बॉडी वेट का 60% हमारी बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड होता है। जैसे कि कोई 70 kg का बच्चा है तो वेट है उसका, बॉडी वेट है, तो हम कैसे निकालेंगे, 60/100 इंटू 70। बॉडी वेट वाटर कितना हो गया, 60 और बटा 100 कर दिया इंटू जो उसका वेट है वो कर दिया, तो क्या आ गया 42 लीटर उसमें फ्लूइड होगा उस व्यक्ति में। तो फ्लूइड क्या हो गया 42 लीटर। फिर उसमें भी आधा तो होगा इंटरनल सेलुलर और एक्सटर्नल सेलुलर। इंटरनल सेलुलर 28 लीटर होता है और 14 लीटर बच जाएगा, वो हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाएगा, यानी कि 2/3 तो हो जाएगा इंटरनल फ्लूइड और एक्सटर्नल हो जाएगा 1/3। 14 2/3 हो गया। फिर इसमें क्या होता है, ब्लड में साइटोप्लाज्मा होता है, साइटोसोल होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है, प्रोटोप्लाज्मा होते हैं। इंटस्टिनियल स्पेस में 9 लीटर चला जाएगा और आईवी ब्लड 5 लीटर या 3.35 लीटर बोल सकते हो। और हेड स्पेस में कितना चला जाएगा, CSF, पेरिवर, कार्डियल, प्यूरल, ये सब जो स्पेस है इसमें 1.25 लीटर चला जाएगा। ये था एक्स्ट्रा सेलुलर का 14 लीटर। और वो जो इंटरनल सेलुलर का था वो साइटोप्लाज्म और साइटोसोल और न्यूक्लियोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में चला जाएगा। फिर क्या है, ब्लड इज़ अबाउट 71.8% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड। ब्लड क्या होता है अपनी बॉडी का 71.8% होता है अपनी टोटल बॉडी का ब्लड। ठीक है, ब्लड की pH क्या होती है 7.35 टू 70.45। याद रखने का तरीका है 735 से 745 बीच में पॉइंट लगाना है 7 के बाद में। स्लाइडली क्या होती है, एल्केलाइन होती है हमारी pH। ठीक है, स्लाइडली एल्केलाइन होती है। फिर क्या है, ऑस्मोलिलिटी और ऑस्मोलिलिटी में क्या होता है, ऑस्मो पर kg 270 से 3 होती है और ऑस्मोलिलिटी में m कितने होती है। फिर क्या होता है, ये बाद में पढ़ेंगे हम ऑस्मोलिटी और ऑस्मोलिलिटी। फिर क्या है, सॉल्यूशन होता है, एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉलिड। एक क्या होता है, सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट में क्या होता है, वाटर होता है। सॉल्यूट में क्या होता है, थिक कंपोनेंट होता है जो कि इंक्रीज होता है। देखो हमारी बॉडी में क्या होता है 60% या 40% ऐसे मान लो, या फिर 55% होती है प्लाज्मा और 45% होते हैं ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूइडी पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा क्या होती है, फ्लूइडी पार्ट ऑफ द ब्लड। फ्लूइडी थोड़ा सा गाढ़ा सा होता है प्लाज्मा, फ्लूइडी पार्ट ऑफ द ब्लड होता है। प्लाज्मा में भी वाटर होता है, 92% तो वाटर होता है प्लाज्मा में। और सॉल्वेंट होते हैं 8%, जिसमें ऑर्गेनिज्म, प्रोटीन, यूरिया, ग्लूकोज, यूरिक एसिड। और ऑर्गेनिक में तो यही होते हैं क्या, प्रोटीन, यूरिया, ग्लूकोज, यूरिक एसिड। और इन ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब कुछ होता है इन ऑर्गेनिक में। फिर है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है, सबसे बड़ी होती है एल्बुमिन। कौन होती है, एल्बुमिन। प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे ज़्यादा कौन होती है, एल्बुमिन। मेजर प्लाज्मा प्रोटीन होती है, ठीक है, जो कि एडिमा होने पे क्या हो जाती है, मेंटेन करता है स्कॉटमी
एन एनोटिक प्रेशर, ऑन्टिक, अरे यार इसको बोलते हैं ऑन्टिक प्रेशर होता है ना, वो मेंटेन करता है एडिमा को, ठीक है। फिर इसमें देखो कुछ समझाया हुआ है। ऑस्मोसिस नॉर्मल वैल्यू है 4 to 6 MDL, ब्लड वेसल्स में नॉर्मल वैल्यू। ऑस्मोसिस में क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ऑस्मोसिस में क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर सबसे पहले क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस में क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। वाटर क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस में वाटर ऑफ द सॉल्वेंट, फिर मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट, वाटर फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट टू इट हाई कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है वो लो कंसंट्रेशन से क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लोबीन। ग्लोबुमिन या ग्लोबीन क्या होता है, ये लेस देन एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन से क्या होती है, कम होती है ये ग्लोबुमिन, ठीक है ना। और 2 से 4 mgdl होती है, वो कितनी थी, 4 to 6 mdl थी, ये कितनी है, 2 से 4 mdl है। हेल्प इन इम्यूनो फंक्शन, यानी कि डिफेंस में काम करती है। कौन, इम्यूनोग्लोबिन बोल सकते हैं इसको, या ग्लोबिन बोल सकते हैं। हार्मोन्स, फ्लूड मेडिकेटेड ह्यूमरल फ्लूड मेडिकेटेड। फिर है IG इम्यूनोग्लोबिन, तो गामडा के नाम से जानते हैं इसको, GIGA IgM IgD IgE, ऐसे हम इसको जानते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसको। IgG IgGA IgGM IgD IgE ऐसे। फिर हम पढ़ते हैं IgG ये ऐसे याद करने की ट्रिक है ना। IgG यानी कि मेजर यानी एब्डुनेंट, यानी कि ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नंबर में कौन होती है, मेजर IgG। और इसको क्या बोलते हैं, कैन क्रॉस प्लेसेंटा वेटल ट्रांसमिशन, ये क्या करती है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, कौन, IgG। एम्स में क्वेश्चन आ सकता है सिंपल सा कि कौन सी हीमोग्लोबिन है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, तो याद रखना IgG कैन क्रॉस प्लेसेंटा वर्टिकली ट्रांसमिशन, वर्टिकली, और कुछ ट्रांसमिशन भी हो जाता है वर्टिकली, ठीक है। फिर क्या है, सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स भी देती है ये, सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स। और फिर हो गई IgA, IgG का इतना ही काम था। IgA क्या होता है, इट प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड स्पेस इन ब्रेस्ट मिल्क कैल्शियम लैक्टेशन। IG क्या होती है, ये क्या होती है, माँ से बच्चे में जाती है और प्रोटेक्शन का काम करती है, ब्रेस्ट मिल्क बनाती है, कैल्शियम बनाती है, और ये है ना अपनी बॉडी में भी प्रेजेंट होती है फ्लूइड स्पेस वगैरह में, और लैक्टेशन वगैरह में हेल्प करती है, कौन सी, IgG। तो IgG का क्वेश्चन आ सकता है कि IgG क्या है, तो ये ब्रेस्ट मिल्क में होती है, हमारे फ्लूइड में होती है, और कोलेस्ट्रॉम और लैक्टेशन बनाने में हेल्प करती है IgG। फिर IgM क्या होती है, तो ये माइक्रो इम्यूनोग्लोबिन होती है, क्या होती है, माइक्रो इम्यूनोग्लोबिन होती है, प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स करने वाली होती है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होती है। फिर है IgD, IgD में मतलब कौन सी होती है, IgD बोलते हैं जो बॉडी सरफेस पे होती है उसको IgD बोलते हैं, और IgE किसको बोलते हैं, जो एलर्जिक रिएक्शन कराती है। फिर है फाइब्रोजन, फाइब्रोजन कौन कौन से होते हैं, ग्लोबिन के बाद में पढ़ेंगे फाइब्रोजन। फाइब्रोजन, फाइब्रोजन में कौन कौन आता है, इट इज़ ए क्लॉटिंग प्रोटीन, इट इज़ ए क्लॉटिंग प्रोटीन आता है। देयर आर वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं ह्यूमन बींग्स के,
किसमें? फाइब्रोजन प्रोटीन में। तो बॉडी है वो कौन कौन सा होता है? फाइब्रोजन, प्रोथाइमीन, थाइमोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेबियल, स्टेबल, एंटी हीमोफिलिया, कैस्टेमस पाउडर, प्लाज्मिक एंटीस्टेल और हेगोमेंस फैक्टर, फाइब्रोजन स्टेबलिंग फैक्टर्स, ये सब कुछ होता है। ये हेल्प करता है इन कोगुलेशन यानी कि थक्का बनाने में। प्रोविजिंग ऑफ द प्लाज्मा। फिर क्या है? ब्लड सेल क्या होता है? ब्लड सेल में क्या होता है? ब्लड सेल में क्या होता है? 40 to 45% ऑफ टोटल बॉडी होता है। फिर क्या है? फ्रॉम्ड एलिमेंट, इसमें एलिमेंट होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे हीमोपोएसिस इसको बोलते हैं, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल, इट इज़ बोर्न बाय स्टेम सेल। हीमोपोएसिस उसको बोलते हैं जिसमें फॉर्मेशन होता है ब्लड सेल्स का, और इसमें क्या होता है? इट इज़ डन बाय स्टेम सेल में बनता है। फिर हीमोपोएसिस टेकन फेज इट थर्ड वीक ऑफ द गेस्टेशन। हीमोपोएसिस कब होता है? थर्ड वीक में होता है। हीमोपोएसिस टेकन प्लेस इट थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन। और ये किस में बनता है? थर्ड वीक यॉक सेक में, एम्ब्रियो में कब होता है? यॉक सेक में होता है। और ये क्या करता है? पेरीप्रोटेक्टिव सेल करता है। इट द एज ऑफ 3 मंथ। 3 मंथ तक जो हमारा जो सेल में जो ब्लड होता है वो यॉक सेक में बनता है। स्टेम सेल मूव टू द लीवर। फिर क्या हो जाता है? 3 मंथ के बाद में क्या हो जाता है? जो यॉक सेक में बनता था ब्लड हमारा, हीमोपोएसिस होता था, अब वो क्या होगा? लीवर में शिफ्ट हो जाता है। एंड फिर बाद में जब अलर्ट हो जाते हैं ना, अडल्ट यानी कि यंग हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तब वो कहाँ चला जाता है? स्पिन में चला जाता है। स्पिन में कहाँ चला जाता है? स्पिन में। एंड न्यू और अभी भी हीमोपोएसिस अकरिंग। ठीक है। फिर क्या है? इट पोस्ट नेटल पीरियड के बाद स्टेम सेल शॉर्ट हो जाती है। पोस्ट पीरियड या पोस्ट नेटल पीरियड के बाद क्या हो जाती है? स्टेम सेल क्या हो जाती है? शॉर्ट्स हो जाती है। एंड फिर क्या होती है? इनटू बोन मैरो। स्टेम सेल तो गायब हो जाती है पोस्ट नेटल में, और फिर क्या बन जाती है? रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो और पेरिक्यूनस रेड और बोन येलो बन जाती है। देखो स्टेम सेल में क्या होता है? माइलोइड होता है और लिम्फोइड होता है। कौन होता है? माइलोइड और लिम्फोइड। माइलोइड में कौन कौन से होते हैं? माइलोइड में स्टेम सेल में कौन कौन होते हैं? इरिथ्रोब्लास्ट होता है, मायोब्लास्ट होता है और माइगोकैरेटोब्लास्ट होता है। और लिपोसाइड में प्रोटेशनल स्टेम सेल होते हैं। लिम्फोब्लास्ट या प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है। ये हो गया कि भाई जब हम छोटे रहते हैं 3 मंथ तक, तो अपने 3 वीक तक रहते हैं गेस्टेशन में, तो हम यॉक सेक में हमारा हीमोपोएसिस होता है, यानी कि जो ब्लड बनता है RBC2 से, वो कहाँ जाती है? हीमोपोएसिस। एम्ब्रियो और यॉक सेक में 3 मंथ के बाद में क्या होता है? स्टेम सेल लीवर में चली जाती है, लीवर से फिर अडल्ट में कहाँ चली जाती है? स्प्लीन में। फिर है प्रोसीजर या फिर ये प्रोसेस जो हम बता रहे हैं, ये इरिथ्रोब्लास्ट, मायोब्लास्ट, मेगोकैरेटोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट। देखो इरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है? डेवलपमेंट और मैचुरेशन होता है, जिससे क्या बनता है? इरिथ्रोसाइट बनता है। इरिथ्रोब्लास्ट क्या है? इमेच्योर है, जिसमें फिर डेवलपमेंट और मैचुरेशन होके वो क्या बनाएगी? इरिथ्रोसाइट बनाएगी। और माइलोब्लास्ट क्या बनाएगी?
ल्यूकोसाइड या फिर WBC, और जिससे NBE ये भी है नाम, और RBC। फिर मैगोकैरियोटिब्लास्ट क्या बनाएगी, ये बनाएगी प्लेटलेट्स बनाएगी। मैगोकैरियोटिब्लास्ट क्या बनाएगी, प्लेटलेट, जिसे बोलेंगे थर्मोब्लास्ट के द्वारा क्या बनाएगी, थर्मोब्लास्ट या प्लेटलेट बनाएगी। ठीक है, लिम्फोब्लास्ट से क्या बनेगा, लिम्फोसाइट, लिम्फोब्लास्ट से लिम्फोसाइट। फिर RBC पढ़ेंगे हम। RBC क्या होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि RBC में कोई भी ऐसी हमारी ह्यूमन बॉडी में एक ही सेल है जिसका नाम है RBC, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो नॉन न्यूक्लिएटेड कौन होती है, RBC, और इसको क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इरिथोसाइट, क्या बोल सकते हैं, इरिथोसाइट। इरिथोपोएसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द RBC। इरिथोपोएसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द RBC, और फॉर्मेशन ऑफ द RBC टेक प्लेस इन द बोन मेरो, रेड बोन मेरो। डेवलपमेंट का होता है इसका 5 डे, तो ये मैचुरेशन में लगाती है, और 2 डे क्या लगाती है, डेवलपमेंट होने में। 5 डे तो मैचुरेशन होने में लगाती है, और 2 डे डेवलपमेंट में लगा देती है। ठीक है, ये एक RBC का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। इसमें 20 यूनम तो होता है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इनमेच्योर में होता है, मैच्योर में नहीं होता है। हीमोग्लोबिन भी नहीं होता है मैच्योर में। जब ये मैच्योर RBC बन जाती है, इनमेच्योर है, मैच्योर बन जाएगी तो इसका 7.2 नैनो हो जाएगा इसका डायामीटर, और न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो जाएगा मैच्योर में। फिर क्या है, डेवलपमेंट कैसे होता है, इरिथोब्लास्ट बनता है 2 से 4 में, 20 यूनम में। फिर अर्ली नियोब्लास्ट बनता है 15 यूनम में, और इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट बनता है RBC का, मैचुरेशन होता है 12 न्यून में। फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट बनता है 10 न्यू में। फिर रेटिकुलोसाइट बनता है 8 न्यू में, जो कि मोर HB बट नॉट यूज, मोर HB होता है, सबसे ज़्यादा HB होता है, लेकिन यूज़ नहीं होता है। फिर 2 दिन और लगते हैं, जिससे विटामिन B12 और विटामिन 9 क्या करता है, इसको 2 दिन बाद में रेटिकुलोसाइट को इरिथोसाइट में बदल देता है, जिसमें ब्लड होता है, द यूज होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, और हीमोग्लोबिन होता है। RBC में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी सब सेल में न्यूक्लियस होता है। फिर डायामीटर कितना होता है, 7.2 यू, इसको नैनो बोलते हैं, मैं यू बोल रही हूँ। ओके, शेप क्या होता है, डिस्क लाइक शेप होता है। नॉर्मल शेप कितना इसका होता है, डिस्क लाइक होता है। और लाइफ स्पान कितना होता है, 120 दिन का होता है। हीमोलाइसिस में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द RBC। हीमोलाइसिस का मतलब हो जाता है RBC का ब्रेक डाउन होता है। इट अकरिंग इन स्प्लीन या ग्रेविड ऑफ द RBC, स्प्लीन के अंदर वो चली जाती है ब्रेक डाउन होके। फिर हीमोग्लोबिन कितना होता है, HB 3 mpg। HB ये क्या है, रेड कलर पिगमेंट है, मेड अप ऑफ आयरन एंड प्रोटीन। जेनेटिक मटेरियल होता है HB में। हाँ, इसमें जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, एक अल्फ़ा चेन और एक बीटा चेन। अल्फ़ा चेन में 4 होते हैं, जिसको मैंने डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, 2 करके लिख सकते हैं। और बीटा चेन में भी 2 होता है, ओनली 2 ही होता है, इसमें 1:1 लिख सकते हैं। और फिर आयरन में क्या होता है, आयरन में फ्यूरस यानी कि F2 के फॉर्म में होता है। और प्रोटीन क्या होती है, एमिनो एसिड की प्रोटीन होती है। और जेनेटिक मटेरियल बोन मेरो बनाता है, जो कि जन्मजात होता है। फिर अमाउंट कितना होता है हीमोग्लोबिन का, तो 30 pg। ठीक है, फिल्ट्रेट होता है। RBC नॉन न्यूक्लिएट सेल होती है 1.3। RBC फंक्शन क्या करती है, RBC का, RBC इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरी ऑक्सीजन टू द ईच एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। RBC क्या करती है, ऑक्सीजन कैरी करती है, और जितनी भी बॉडी की सेल होती है सबको ऑक्सीजन पहुंचाती है।
और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी बिहाइंड विथ ऑक्सीजन। जो भी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है उसके अंदर जो आरबीसी है उसमें सब में क्या होता है, ऑक्सीजन या ऑक्सो हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं। ऑक्सीजन होती है उसको फ्रॉम ऑफ ऑक्सो हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं। 1 ग्राम एचबी में कितना होता है, 1.34 लीटर ऑक्सीजन कैरी होती है। 1 ग्राम एचबी में 1.34 तो क्या ही होती है, ऑक्सीजन होती है। फिर आरबीसी क्या होती है, लेस्ट बिलुब्रिन भी होती है, लेस्ट प्रेचर बिलुबिन भी बोलते हैं। और फिर एचसीटी और पीसीवी। एचसीटी को बोलते हैं हीमोक्रेटेड और पीसीवी को बोलते हैं पैक सेल वॉल्यूम। फिर नंबर ऑफ द आरबीसी कितनी होती है, 1.5 टू 1.5 मिलियन होती है कॉमनली। कितनी, 1.4। ऐसे याद कर सकते हैं 45 से 55, जैसे कि वो प्लाज्मा का था ना 45 और 55, वैसे ही इसमें पॉइंट लगा देना आरबीसी में, ठीक है। और फिर है प्लेटलेट। महिला में क्या होता है, प्लेटलेट सबसे छोटी होती है और मेल में क्या होता है, स्पर्म सबसे छोटी सेल होती है, ठीक है। प्लेटलेट किसको बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट। थम्बोमिस थम्बस और सेल साइटोमिस सेल। फिर है प्रोसीजर सेल, प्रोक्यूलर सेल, प्रोक्यूलर मेगा कैरेटोब्लास्ट। टोटल नंबर्स 1.5 to 4 लेख कॉमनली। साइज कितनी होती है, 2 से 3 यू डायमीटर। 1 2 3 1 आरबीसी बराबर 2 3 प्लेटलेट। फिर थर्मोपोएसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट। थर्मोसाइटोसिस थर्मोसाइटोपैलेसिस में क्या होता है, एक्सेसिव प्लेटलेट फॉर्मेशन होती है। एक्सेसिव प्लेटलेट फॉर्मेशन होती है, क्या है, थर्मोसाइटोसिस फैसिलिस में क्या होता है, एक्सेसिव प्लेट फॉर्मेशन होता है। और थर्मोसाइटोपिनिया में क्या होता है, देखो थर्मोसाइटोपिनिया मतलब एक्सेसिव, और फीलिया मतलब एक्सेसिव, और पीना मतलब कि डिक्रीज नंबर ऑफ द प्लेटलेट काउंट। ब्लीडिंग रिस्क हो सकती है, जिससे लाइफ स्पेन कितना होता है प्लेटलेट का, तो 7 से 11 दिन तक ही जिंदी रहती है हमारी प्लेटलेट। कोगुलेशन, पीटी एब्यूंस और पीटी एग्रीगेशन और प्राइमरी प्लेग और फाइब्रिन मीन्स सेकेंडरी प्लेटलेट प्लेग। थम्बोसिस किस में बनता है, सीवीए में बनता है। कॉर्न और क्लोट का बनता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी बनता है। इम्बोलिस का मतलब जो वो घूम जाता है, जो बॉडी में भी क्लोट बनता है, बॉडी में थम्बोसिस बनता है, जो कि हम उसको ऐसे ही क्लोट बोल सकते हैं, लेकिन वो थम्बोसिस होता है जो कि टूट जाए और कहीं बॉडी में रन करे तो उसको इम्बोलिज्म बोलते हैं। हीमोरेज बोल सकते हैं, हीमोरेज। पटेची होता है 2 से 3 mm का। पटेची कितना होता है, 2 से 3 mm का। प्यूपेरा होता है 8 से 9 mm का। और इच्छेमिस होता है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर है फंक्शनल प्लेटलेट का। प्लेटलेट क्या करती है, हेल्प करती है कोगुलेशन में। इंटर कोगुलेशन इज द प्रॉपर्ली ऑफ द प्लाज्मा। प्रॉपर्ली क्या करता है प्लाज्मा, बट प्लेटलेट इनिशिएट अचीव्स एडवेंस में चिपकना, एग्यूलेशन एंड फॉर्म प्राइमरी प्लेटलेट प्लेग बनाती है। फिर व्हेन इट
Production of the clotting mechanism. Fibrin means adhere on primary platelet plaque and from secondary platelet plaque थ्रोम्बोसिस या मूवेबल एम्बोलिज्म बनाते हैं। फिर क्लॉट में क्या हो जाता है, फ्रॉम आउटसाइड द CVA, फ्रॉम आउटसाइड द CVA। WBC किसको बोलेंगे, वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइड। कलर क्या होता है, कलरलेस सेल WBC न्यूक्लिएटेड। पिक्यूरस माइलोब्लास्ट बोलते हैं, लिम्फोब्लास्ट बोलते हैं। WBC के टाइप होते हैं न्यूट्रोफिलिया, बेसोफिलिया, ईसेनोफिलिया, मेनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। WBC के टाइप्स क्या होते हैं, अब हम WBC पढ़ रहे हैं। पहले हमने प्लेटलेट, पहले RBC, फिर प्लेटलेट, फिर अब WBC पढ़ रहे हैं। WBC क्या होती है, इसका पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल, लेकिन ये वाइट कलर की नहीं होती है, कलरलेस होती है, ठीक है। और न्यूक्लिएट होती है ये, और इसके अंदर क्या होता है, माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट होता है। WBC के टाइप क्या है, न्यूट्रोफिलिया, बेसोफिलिया, एक्सेनोफिलिया, मेनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो यहाँ तक ये हमारा ख़त्म हो गया है WBC, है ना। WBC तक ही है, इसमें आगे और मैं आपको बता दूँगी। WBC क्या होती है, कलरलेस होती है, ल्यूकोसाइड बोलते हैं WBC को, और न्यूक्लिएटेड होती है, और माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट परिक्यूसस होते हैं इसके। और टाइप्स क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल, याद कर लेना, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एक्जिनोफिल, माइनोसाइड और लिम्फोसाइड। कौन कौन से, न्यूट्रोबैसिलो, एक्सोनोफिल, मोनोसाइड और लिम्फोसाइड। थैंक यू सो मच।